खरूर। दिस प्लेस इज नोन एज खरूर। और अभी हम हैं तमिलनाडु में। ये रूम में हम रुके थे, एसपी रेसिडेंसी नाम का ये होटल है। और हमने अगेन सारा सामान रात में शिफ्ट कर दिया था रूम में और अभी लोड कर दिया है बाइक पर। हुआ ये कि हम कन्याकुमारी में थे। कन्याकुमारी में वैसे रहना था 2 दिन का, हमने रूम भी 2 दिन का ही लिया था। लेकिन हुआ ये कि कन्याकुमारी में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और वेदर फोरकास्ट ऐसा दिखा रहा था गूगल का कि अगले कुछ दिनों तक, यानी कि 4-5 दिनों तक या कहीं 1 हफ्ते तक बारिश होने वाली है। तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाते। तो वापस निकलना सही समझा, लेकिन उसके बावजूद रास्ते में बहुत भयंकर वाली बारिश मिली, थैंक्स टू दिस प्लास्टिक्स, जिसकी वजह से मेरा सारा सामान सूखा रहा और कैमरा भी सूखा रहा अच्छे तरीके से। और बहुत ज़्यादा जब हद कर दी बारिश ने ज़्यादा ही, तो हमने ले लिया रूम। रात को चैन की नींद सो लिए। सोने के बाद अभी उठे हैं। 1 घंटा तो लग जाता है इस महाशय को तैयार करने में। सो अभी हम निकलते हैं और आज की हमारी डेस्टिनेशन है बेंगलुरु। और बेंगलुरु तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद और आगे चलेंगे। इसी के साथ अभी हम चलते हैं, मिलते हैं हाईवे पे। और ये हमारी बाइक हो गई है रेडी, तो चलो चलते हैं। आज सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी हुई कि कैमरे को हमने चार्जिंग पर नहीं लगाया, क्योंकि हम थे बहुत नशे में नींद के, और नींद के नशे में कुछ सुझाई नहीं दिया, चुपचाप खाना खाए और सो गए। लेकिन मोबाइल चार्ज करना नहीं छोड़े, क्योंकि मोबाइल तो ज़िंदगी बन चुकी है, वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर बॉडी। सो कैमरा भी बना नहीं है, बन जाएगा कुछ सालों में, अभी तो हम ज़्यादा बड़े हैं नहीं। और ये है खूबसूरत सा शहर, लेकिन भीड़ वाला शहर लग रहा है हमको। तो हम बाईपास से होकर निकलेंगे। वैसे यहाँ घूमने की काफ़ी सारी जगह है। KTM का शोरूम, मोटो रेसिंग। अरे यार, हमको एक ग्लव लेना था, बंद है, शायद बेंगलोर में मिल जाए, चल के देखते हैं। ग्लव लेना है, और जो मेरा हाइड्रेशन बैग का पाइप है ना, पाइप का जो कवर है ना, वो कहीं खो गया है, गिर गया है। सो उसको भी हमको लेना पड़ेगा। और ये देखो लैंग्वेज आसपास हमको समझ में नहीं आ रही है एक भी चीज़। ऑडिट पता नहीं क्या लिखा है। यमहा का शोरूम। वैसे हम लोग हैं तमिलनाडु में, और कन्याकुमारी भी पड़ता है तमिलनाडु में। तो हाईवे पे चढ़ते हुए हम, कल रात को वैसे बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में चलाते हुए। सारे सामान भीगे थे, सारे कपड़े भीगे थे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था चलाते हुए। पेट्रोल हमने रात में ही भरवा लिया था बारिश के दौरान ही। सो अभी पेट्रोल तो अभी नहीं भरवाना पड़ेगा, लेकिन शायद बेंगलोर पहुंचने से पहले एक बार और भरवाना पड़ेगा। 11 लीटर की टंकी में कितना पेट्रोल डाले हैं यार, बार बार भराना पड़ता है। और इस तरह की कारें हैं बहुत सारी रास्ते में मिली, बगल में आके बजाती हैं पॉं। और कल रास्ते में हमको पड़ा था विंडमिल, बहुत सारे विंडमिल थे। हम वहाँ पर वीडियो बनाना चाहते थे ऐसा बोल कर, लेकिन खाली हमने फुटेज निकाला, क्योंकि कैमरा था वाटरप्रूफ केसिंग में, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए, और अभी भी ऐसा लगता है कि बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। बारिश अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर हमको फिर से लगाना पड़ेगा ना, आवाज़ सारी चली जाएगी। खैर देखते हैं क्या होता है।
और इसी दौरान हम पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। बाकी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। हाईवे के नीचे उतर आए हैं क्योंकि हमको एटीएम चाहिए था। एटीएम से हमको पैसा निकालना था और उसके अलावा बाइक में इंजन ऑयल डलवाना है हमको। और देखो कहाँ मिलता है, देख रहे हो ना, कोई भी कहीं भी रुक जा रहा है और बड़ा बुरा हाल है। काफ़ी बुरा ट्रैफिक है। गुड इवनिंग फ्रॉम नियर बेंगलोर। अभी टाइम हो रहा है 3:40 शाम के। श्री अन्नपूर्णा टिफ़िन सेंटर से हमने खाई चाउमीन और श्रीनिवासा करके यहाँ से हम अपने डलवा रहे हैं मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल। हुआ ये कि मोटुल का हमने 3100 डलवा लिया और इंजन बहुत ज़्यादा हीट करने लगा। तो इसके लिए अभी हम चेंज करा के मोटुल 7100 रेगुलर वाला डलवा रहे हैं क्योंकि मेरी बाइक जो है हाईवे पे चलती है, फास्ट चलती है। तो हैवी सिंथेटिक वाला होता ये कि जल्दी ही जलता नहीं है और काफ़ी लंबा चलता है। और पुराना वाला हमने इसलिए डलाया था क्योंकि उस टाइम कोई दिख नहीं रहा था और इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था। तो छोटा है, तो 830 रुपये लगा इंजन ऑयल डलवाने में और 20 रुपये लिया इन्होंने डालने में इंजन ऑयल। और अब चलते हैं, हमारी अगली मंजिल है बेंगलोर या बेंगलुरु जो कहें। उसके पहले अभी हम बाइक स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठंडी हो गई शायद, अभी भी गर्म है काफ़ी, तो स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। बैटरी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर चलते हैं लेके। हमने सोचा था कि पुराना वाला इंजन ऑयल जो है ना उसको चेंज करवा के वापस से रख लेंगे अपने पास कि बाद में काम आएगा। अभी ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। अभी ये ऑयल सूट कर रहा है। सो बाय बाय टू दिस प्लेस। अब एक बार में स्टार्ट हो जा रही है बाइक। अब चलते हैं जल्दी से बेंगलोर। अब सही चल रही है बाइक। अरे यार, बाइक को भी आदत पड़ जाती है इंजन ऑयल की। अब देखो, वाह वाह, अपने पिकअप पे वापस आ गई। थोड़ी थोड़ी चीज़ें में कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। और बाय द वे अभी हम लोग जो जगह में, इस जगह का नाम है होंगसक दंगारा, ऐसा करके कुछ नाम है, हम बताते हैं क्या है। और कहाँ लिखा था अभी, वैसे इंग्लिश में लिखा है काफ़ी, हिंदी लोग समझ जाते हैं यहाँ पे, तेलुगु भी। अरे हमने एक चीज़ और मिस कर दी, हेलमेट का स्ट्रैप लगाना ही भूल गए थे।
तो जब हीट हो रही इतना तो हमको लगा कि कुछ और दिक्कत है, तो हमने कार्बोरेटर से में थोड़ा ट्यूनिंग कर दी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा ढलने में इंजन ऑयल को, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट अगेन। ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस या किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। भले ही कुछ ज्ञान हो ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो हम इस ट्रिप पर समझ गए। चाहे ख़राब रोड हो, बुरा दौर हो, कॉन्फिडेंस अगर है आपको खुद पर, खुद की कोई चीज़ पर, सामान पर, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ डिपेंड ऑन द राइडर नॉट द राइड। यानी कि आपकी जो सवारी है उस पर इतना निर्भर नहीं करता जितना आपके स्किल और आपके स्टैमिना पर। आपकी जो सवारी है उस पर इतना निर्भर नहीं करता जितना आपके स्किल और आपके स्टैमिना पर कहीं भी जाने आने का। तो इसीलिए हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास अगर बड़ी बाइक हो जाएगी, सुपर बाइक हो जाएगी, तो हम जाएंगे कहाँ, लद्दाख, कन्याकुमारी। लेकिन ऐसा नहीं है। एनी बाइक कैन गो एनीवेयर। द ओनली थिंग इज नीडेड इज कॉन्फिडेंस। हाईवे हमारा इंतज़ार कर रहा है राइट साइड, और गाड़ी अभी भी भुगभुगा रही है। चलो देखते हैं, होगा साथ में झेलेंगे। इस जगह का नाम हमको बताना था ना। इस जगह का नाम है, अरे यार इस जगह का नाम ही नहीं लिखा है कहीं। ये मारुति सुजुकी का शोरूम है। अभी हम बेसिकली बेंगलुरु से कुछ पहले हैं, 15-20 किलोमीटर। वहीं पर मेरे साथ ये सब छोटा मोटा कांड हो गया, तो इस वजह से मूड ख़राब हो गया। हमको लगा कि यही बेंगलोर है, तो बेंगलोर को उल्टा सीधा बोलने लगे। तो इस जगह का नाम है बोमनाहाई हल्ली, बोमनाहल्ली इस जगह का नाम है। और यहाँ पे ये ब्लू कलर की साइकिल दिख रही है ना, उस तरह की, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि यहाँ पे फ्री में मिलती है, और इसमें GPS फिट है। यानी कि आप इसको लेकर कहीं भी जाएंगे तो इसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको ट्रैक कर रहे हैं, आप इसको चोरी नहीं कर सकते। उठाइए, मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है, उसमें इसको स्कैन करिए, कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐप आता है प्ले स्टोर पे, तो वो वाला सिस्टम है। अच्छा, ये जो हाईवे हम चल रहे हैं, ये वाला हाईवे भी और पिछले वाला जो हम मतलब मुंबई से कन्याकुमारी वाला जो हाईवे पे हम गए थे, तो इस पे 1033 टोल फ्री नंबर है। किसी को पता नहीं है तो अब शायद पता हो गया होगा। इस पर टोल फ्री कॉल करके कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, गाड़ी पंचर हो गई हो, ख़राब हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, इस पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग दिन भर होती रहती है। और ये फिर से हम जाम में फंस चुके हैं। पता नहीं बेंगलोर कब पहुँचेंगे, कब बेंगलोर से निकलेंगे।